राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल साधना मंत्र में बहुत बहुत अभिनंदन है। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसा प्रयोग और ऐसा टोटका बताने जा रहा है जिसके प्रयोग करने से मात्र आपका शत्रु आपके रास्ते से, अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। तो मित्रों, आपने टाइटल देख लिया होगा वीडियो का, थंबनेल भी आपने देखी होगी कि किस लिए यह वीडियो बना है। आप सभी जानते हो कि मारण प्रयोग क्या है और मारण प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। यह विधि आपको इस वीडियो के माध्यम से भी मिल जाएगी। और मारण प्रयोग का पर्पज क्या होता है, किस वजह से इसका प्रयोग किया जाता है। मित्रों, मारण क्रिया प्रयोग, इसका नाम आपने कभी न कभी कहीं न कहीं जरूर सुना होगा। जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि इसका अर्थ है किसी को जान से मारने के उद्देश्य से की गई क्रिया। परंतु इस क्रिया को करना इतना आसान नहीं है। इस क्रिया को करने के लिए व्यक्ति के पास सिद्धि होना अत्यावश्यक होती है। बिना सिद्धि प्राप्त किए इस क्रिया को कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाता है। मारण क्रिया अघोर तंत्र की सबसे खतरनाक क्रियाओं से एक है। अघोर तंत्र की अनेक क्रियाएं होती हैं, उनमें से एक मारण प्रयोग है। अघोर मारण प्रयोग अलग होता है, शमशानी मारण प्रयोग अलग होता है। मारण प्रयोग विधि में भी बहुत सी ऐसी विधि होती है जो ग्रामीण इलाकों में पाई जाती है। ग्रामीण तंत्र प्रयोग भी होता है और से बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनका प्रयोग करके व्यक्ति को अपने रास्ते से हटाया जाता है, किसी शत्रु को अपने रास्ते से हटाया जा सकता है। इस क्रिया से व्यक्ति शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जहाँ तक हो सके साधक को ऐसी क्रियाओं से दूर ही रहना चाहिए। ऐसी तंत्र मंत्र की क्रियाएं स्वयं के लिए भी कभी कभी अत्यंत घातक साबित हो सकती है। यह हमारे ऊपर भी अटैक कर सकती है, हमें भी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि मारण क्रिया सबसे खतरनाक क्रियाओं में से एक है। इसलिए इसे बिना किसी गुरु की जानकारी के नहीं करना चाहिए। गुरु का सलाह ले, गुरु के मार्गदर्शन के माध्यम से ही आप मारण प्रयोग का प्रयोग करें। इसके बहुत जगह फायदे भी है तो साथ ही साथ इसके नुकसान भी बहुत है, जो हमारे फायदे से ज़्यादा हमारा नुकसान कर देते हैं अगर हम इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतते हैं। मारण क्रिया करने से पहले इसके नियमों को अवश्य हमें जान लेना चाहिए। अगर हमें मारण प्रयोग कर रहे हैं तो मारण प्रयोग के जो भी नियम है, उपाय है, किस प्रकार इस विधि को करना है, पूर्ण विधि जब तक ज्ञात ना हो, इसका नियम और शर्तें पता नहीं हो, तब तक इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस क्रिया का इस्तेमाल करके तांत्रिक या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने सिद्धि प्राप्त की है वह किसी की भी जीवन लीला को कभी भी समाप्त कर सकता है। अर्थात ऐसा तांत्रिक अथवा ऐसा व्यक्ति किसी की भी जान आसानी से ले सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तांत्रिक अथवा सिद्ध व्यक्ति को उस व्यक्ति के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है जिसे वह मारना चाहता है। इसमें सारा काम दूर बैठे ही हो जाता है। जिस पर मारण क्रिया की जाती है वह व्यक्ति निश्चित दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यानी एक मारण क्रिया के समय निश्चित किए गए दिन पर ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ग्रामीण इलाकों में इसे मियादी के नाम से भी जाना जाता है। अगर पीड़ित व्यक्ति जिसके ऊपर मारण क्रिया किया गया है निश्चित दिन से पहले किसी पंडित या किसी तांत्रिक या किसी अघोरी से अगर फिर किसी सिद्धि व्यक्ति से अपने आप को दिखा लेता है तब उसके बचने की संभावना होती है, परंतु ऐसा बहुत ही कम होता है क्योंकि यह प्रयोग कभी भी देवी देवताओं को वचनबद्ध या फिर मंत्र से बंधित करके किए जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई देवी देवता पीड़ित व्यक्ति को नहीं बचा सकता। अगर कोई माता कमला देवी, भैरवी देवी, बगलामुखी देवी, काली, हनुमान जी आदि जैसे सिद्ध व्यक्ति इस क्रिया को निष्फल करने में सक्षम है। इस क्रिया का ज़्यादातर उपयोग ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो अपने किसी दुश्मन को खत्म करना चाहते हैं। परंतु हम आपकी जानकारी के लिए इतना बता दें कि इस क्रिया का दुरुपयोग जहाँ तक हो सके वहाँ तक नहीं करना चाहिए। अगर इस क्रिया का हम दुरुपयोग करते हैं तो यह कभी न कभी वापस हम पर लौट कर आती है और हमें नुकसान पहुंचाती है। मित्रों, अब तो यह आप जान ही गए होंगे कि मारण क्रिया क्या है और मारण क्रिया का इस्तेमाल
किस लिए किया जाता है। चलिए अब आपको हम इस बात की जानकारी देते हैं कि आखिर मारण क्रिया कैसे की जाती है। इसके पहले हम आपको यह बता दें मारण क्रिया कैसे की जाती है। हम आपको एक बात स्पष्ट कर देते हैं, हमारे उद्देश्य किसी भी व्यक्ति का अहित करना नहीं है, किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। यह वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से आप तक पहुंचाने के लिए बताई जा रही है। इस तरह का प्रयोग कोई साधारण प्रयोग नहीं है, इसीलिए आप इससे दूर रहे और माता जगदम्बा की सेवा करें। आपको स्वतः ही सारे तंत्र मंत्र और महाविद्याओं का ज्ञान प्राप्त होगा, आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। मित्रों, इस क्रिया को बहुत ही तरीके से किया जाता है, लेकिन आज हम आपको नींबू दिए द्वारा किए जाने वाले मारण विधि के बारे में हम जानकारी आपको प्रदान करेंगे। इस क्रिया को करने के लिए एक साफ सुथरे और एकांत स्थान की हमें आवश्यकता है। तो आप एक साफ सुथरे और एकांत स्थान को चुनें। उस स्थान पर पीली मिट्टी से चौका लगाकर उस पर सफेद चादर बिछाकर फिर घी का दिया आपको जलाना है और पश्चिम की ओर मुख करके आपको आसन पर बैठ जाना है। भोग लगाने के लिए हलवा, पूरी, गांजा, मेवा, चिलम और इत्र तथा 2 लौंग की जरूरत आपको होगी। इसके बाद गुप्त मारण मंत्र की 21 माला 40 दिन तक लगातार जाप करना पड़ता है। एक माला में 108 जप होते हैं। लगातार 40 दिन इस मंत्र का आपको जप करना होगा। यह मंत्र सिद्ध होता है। इसके बाद जब भी इस मंत्र का प्रयोग करना होता है तब 108 बार इस मंत्र का जाप करके नींबू को अभिमंत्रित किया जाता है। इसके बाद जब नींबू में आदि सुई चुभो दी जाती है तो शत्रु को पीड़ा होती है, और जब सुई को नींबू के आर पार कर दिया जाता है शत्रु तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, यह प्रयोग 2 शक्तियों से किया जाता है। पहला कि कोई भी जब वह मंत्र सिद्ध करता है यानी मंत्र उच्चारण करता है तो उस साधक के आसपास मंत्र से संबंधित ऊर्जा वहां पर एकत्रित हो जाती है। वह ऊर्जा साधक की इच्छा को पूर्ति करने के लिए तत्पर हो रहती है। यह ऊर्जा सकारात्मक फिर नकारात्मक दोनों तरह के हो सकते हैं। यह मंत्र पर निर्भर करता है कि मंत्र किसका है। जब कोई साधक मंत्र को सिद्ध कर ऊर्जा को एकत्रित कर लेता है तो वह साधक उस ऊर्जा को किसी व्यक्ति विशेष की तरफ मोड़कर मारण क्रिया संपन्न कर लेता है। किसी मोटी रकम लेकर जैसे व्यापारी, राजनेता आदि से मोटा पैसा लेकर उनके शत्रु प्रतिद्वंदियों पर मारण प्रयोग न करें। ऐसा करने से कुछ समय तक तो आप भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त हो जाएंगे, भौतिक सुख सुविधाओं का जीवन व्यतीत कर लेंगे, पर अंत में आपकी दुर्गति ही होगी। भारत में कई बाबाहु की दुर्गति आप देख चुके हैं जो मोटी रकम लेकर मारण प्रयोग करते थे, दुष्ट तांत्रिकों का करते भक्षण कर लेते थे। तो मैं आपको यही सुझाव करूंगा, अगर आपकी जान पर कोई व्यक्ति आ गया है तो ही आप मारण प्रयोग का प्रयोग करें, अन्यथा आप मारण प्रयोग विधि का प्रयोग ना करें। यह मेरा आपसे एक नम्र निवेदन है। और जब भी आप किसी भी मारण प्रयोग, स्तंभन, वशीकरण, उच्चाटन ऐसी किसी भी क्रिया का अगर प्रयोग करते हो तो आप पहले एक गुरु धारण करें। गुरु धारण करने के बाद आप गुरु के बताए अनुसार ही सिद्धियां प्राप्त करें। सिद्धि प्राप्त करके फिर आप इन प्रयोगों का आजमाए, इन प्रयोगों का उपयोग करें ताकि आपको सफलता मिले और आपको नुकसान ना हो। आप अगर नियम और कायदे के अनुसार इनके साथ चलोगे तो आपको अवश्य ही फायदा होगा। तो मित्रों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है और समस्या का समाधान भी आप चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और अपने जीवन की हर समस्या का समाधान हमसे करवा सकते हो। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी प्रदान की गई है अगर वह आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें और कमेंट में हमें अवश्य बताएं, ताकि आपको अगर किसी प्रकार की समस्या है तो उस समस्या के बारे में या फिर आप मंत्र सिद्धि के बारे में किसी भी जानकारी से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए या फिर हमसे संपर्क कीजिए ताकि हम आपको संपूर्ण और सटीक जानकारी प्राप्त करवा सकें। मित्रों, इस वीडियो के अंदर हमने गुप्त मंत्र नहीं बताया है क्योंकि मंत्र ही गुप्त है तो वह मंत्र आपको नहीं बताया जा सकता। अगर आप उस मंत्र को जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिद्धि प्राप्त करनी होगी। सिद्धि प्राप्त करने के बाद ही आपको गुरु धारण करवा के गुरु के माध्यम से मंत्र आपको बताया जाएगा। तो हम आपको यह सुस्पष्ट कर दे कि यह मंत्र आपको नहीं बताया जाएगा किसी भी हालात में। तो मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों।